हे एवरीवन, वेलकम बैक टू पूनम पहाड़ी चैनल। आज की जो वीडियो है बहुत रिक्वेस्टेड है। कुछ मुस्लिम बहनों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि मैं अलग फैब्रिक पे भी अफ़गानी सलवार बना के दिखाऊं। इससे पहले मैंने कॉटन फैब्रिक पे बनाई थी और आज की जो सलवार है ये हमारी सिल्क फैब्रिक पे है। तो कॉटन के अलावा जो भी आपका फैब्रिक रहेगा उसमें आपने इसी तरीके से कटिंग और स्टिचिंग करनी है। और इससे रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और सबसे पहले इसकी मेजरमेंट ले लेते हैं। ये रेडी लेंथ है, मेरे पास यहाँ रेडी हो चुकी है। तो इसकी जो टोटल लेंथ जो तैयार होके आई है वो है 36 से थोड़ी सी कम। तो आप देख सकते हैं, तो 36 से थोड़ी सी कम है ये। तो अब इसकी हम कटिंग स्टार्ट करते हैं। अब ये जो टोटल हमारे पास फैब्रिक है वो मैंने बिछा दिया है और उसका उतना पार्ट बिछाना है जो हमें लेंथ चाहिए। मैंने साइड में आपको एक चार्ट दिया है। L स्टैंड फॉर लेंथ, M स्टैंड फॉर मोरी, B स्टैंड फॉर द बेल्ट। तो यहाँ पे जो टोटल लेंथ मैं यहाँ पे रख रही हूँ वो 30 रख रही हूँ। जो ये पहला फोल्ड दिया है मैंने 30, क्योंकि इसमें हमारी 2 इंच की मोहरी लगेगी, वो भी इसी में ऐड हो जाएगी, वो अलग से लगती है। और बेल्ट हमारी 7 इंच रहेगी। आप कोई भी सलवार बनाते हैं उसमें बेल्ट आप 7 इंच ही रखें, वो बहुत सही जाती है। तो अब यहाँ पे आप अपनी लेंथ के हिसाब से ये वाली कटिंग करेगी। आपको पहले कितना रखना है, मैंने यहाँ पे मैं 30 पे कटिंग कर रही हूँ और कपड़ा ये डबल फोल्ड है और इसको मैं अलग कर रही हूँ। आप अपनी सलवार की लेंथ के हिसाब से ये कटिंग करें। पहले वाली उसमें 2 मोहरी भी ऐड होगी। तो ये पीस मेरा अलग हो चुका है और अब मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ। अब यहाँ आप दे सकते हैं, पहले ये 2 फोल्ड में था, अब ये 4 फोल्ड में हो चुका है। और जो इसकी खुली वाली साइड है वहाँ पे हम आसन का निशान लगाएंगे 10.5 पे, क्योंकि 7 इंच की हमारी बेल्ट भी है। और उसके बाद स्टिचिंग के बाद ये बेल्ट बनने के बाद ये हमारा लगभग 15 के करीब हमारा आसन आता है, उतना ही हमें चाहिए। और फिर इसके हमने 2 इंच अंदर की तरफ लगाया है निशान, जहाँ पे हमारा क्रॉच एरिया आएगा। तो इसमें गुलाई देते हुए हम कटिंग करेंगे। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट स्टेप मैं आपको बताती हूँ। अगर आपको लग रहा है कि मोरी के साइड से आपके पास काफ़ी ज़्यादा घेर हो गया है, ये फुला फुला सा ना बने, क्योंकि ये फैब्रिक सिल्क है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो। अब ये जहाँ पे मैं कटिंग करके आ रही हूँ यहाँ पे आप फैब्रिक को कम कर सकते हैं, थोड़ा अंदर की तरफ आप काट दे सकते हैं, ताकि आपका जो मोरी वाला घेर है वो कम आए। बाकी ऊपर की कटिंग सेम रहेगी हमारी, जिस तरीके से हम काट रहे हैं। और अब इन दोनों पीसेस को हम अलग कर देते हैं। ऊपर से ये बंद था हमारा क्योंकि फोल्ड हमने किया था, तो इसको मैं अलग कर देती हूँ। तो अगर नीचे मोहरी के पास आपको लगता है कि ज़्यादा है तो आप उसको नीचे से कम कर दें, ऊपर सेम टू सेम ऐसे ही हमने रखना है। और एक और ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपको लगता है कि आप काफ़ी हैवी हैं और ऊपर से आपको टाइट लगता है, तो आप इसमें आसन भी लगा सकते हैं थोड़ा सा और जोड़ के। तो यहाँ पे हमारी बेल्ट आएगी और यहाँ पे हमारी मोहरी बनेगी और ये हमारी प्लीट्स होती है। तो इस कपड़े को आप कम कर सकते हैं। अब बेल्ट का भी मैं आइडिया आपको दे दूं, तो इसकी जो लेंथ है, अभी ये हिप साइज़ 40 के हिसाब से मैं बता रही हूँ। आपका हिप साइज़ क्या है उस हिसाब से आप देखें। हिप साइज़ में आप 6 ऐड कर दें। यहाँ पे मैंने 6 ऐड किया है, 23 मैं रख रही हूँ डबल पे, तो यहाँ 6 ऐड किया है मैंने जो मेरा हिप साइज़ है। तो आपका जो भी हिप साइज़ है उसमें आप 6 से 7 एक्स्ट्रा रख दें। और अब आपको मोहरी का मैं आइडिया दे देती हूँ। तो यहाँ पे मेरी मोहरी है, मुझे 6.5 रेडी चाहिए, तो इसलिए मैं इसको 7.5 के करीब रख रही हूँ। ये 15 के करीब मैंने इसकी लेंथ रखी है। और ब्रेड्थ जैसे मैंने बताया है कि मैं इसका 2 इंच रख रही हूँ। आप कम ज़्यादा जो भी लेना चाहते हैं उतना आप लेंथ में कम कर सकते हैं, अगर आप मोहरी में बढ़ा रहे हैं तो। अब आपका जो भी एक्स्ट्रा कोई फैब्रिक है उसको लेके यहाँ पे अगर आपकी ये पेस्ट हो जाती है बुकरम तो पेस्ट कर दो, नहीं तो आप इसको फोल्ड करके यहाँ सिल सकते हैं। तो मेरी पेस्टिंग वाली है तो मैं आपको पेस्ट करके दिखाती हूँ। और ये दूसरी वाली भी सेम ऐसे ही आप लगा दो एक साइड में, और उतना कपड़ा छोड़ना है जो हमारा स्टिचिंग के लिए फोल्ड हो जाए। तो मैं यहाँ पे आयरन कर चुकी हूँ। अब इसका हमने ये एक साइड में हमने इसको चिपकाया है और इसको फोल्ड करके हमने बुकरम के बाद हमारा उतना एक्स्ट्रा फैब्रिक होना चाहिए जो सिलाई के लिए एक पैर का जितना हम रखते हैं। तो इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ते हुए इसको कटिंग कर देते हैं हम।
आप मोरी को कम ज़्यादा चौड़ा जितना भी रखना चाहते हैं, बस आपने वो ध्यान रखना है कि जो हमने अभी कटिंग की है कपड़े की, जिस पे हमने सलवार बनानी है, उसको उस हिसाब से कम और ज़्यादा रखना है। मोहरी आप ज़्यादा लंबी बना रहे हैं तो उसमें उतना कम कर दो आप। तो मैंने 30 इसलिए रखा था क्योंकि मेरी 2 इंच की मोहरी थी, तो उसके हिसाब से मैंने रखा है वो। तो यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक के साथ इसको कट कर चुकी हूँ। सिलाई के लिए जितना हमें चाहिए उतना एक्स्ट्रा फैब्रिक है ये। और दूसरे वाली का भी सेम ऐसे ही कट कर देते हैं। तो ये भी मेरा यहाँ कट हो चुका है। अब ये वाली सिलाई हम देंगे। तो दोनों की कटिंग हो चुकी है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ सलवार का जो नीचे मोहरी वाली साइड थी, उसमें हमने ऐसे सुई धागे से बनाना है इसको। ये प्लीट्स है हमारी बिल्कुल बारीक वाली, ये बहुत प्यारी लगती है मुझे। तो मैंने ये जो बिगनर्स है आप देखने वाले, उनके लिए ट्रिक मैं अपने आइडिया से बताया है। तो इसमें आप देख सकते हैं मैं कैसे कर रही हूँ। सुई से मैं बिल्कुल छोटी छोटी अंदर और बाहर ऐसे सुई कर रही हूँ। और इसमें एक मैंने डबल करके थ्रेड लगाया है। तो ये प्लेट्स हमारी इसमें बन जाएगी बहुत बारीक वाली। अगर आप हैबिचुअल है तो आप डायरेक्ट मशीन पे भी छोटी छोटी प्लेट्स डाल सकते हैं, बट ये ऐसे मुझे बहुत प्यारी लगती है, तो आपको भी मैं इसी तरीके से बता रही हूँ। तो आपको जैसे पसंद हो, अगर आप साथ के साथ छोटी छोटी डाल सकते हैं प्लेट्स तो वैसे डालें, नहीं तो बिगनर्स के लिए ये तरीका बेस्ट है। तो ऐसे ही मैंने ये दोनों में डाल दिया, आप देख सकते हैं बिल्कुल बहुत बारीक वाली आती है और इसका लुक बहुत प्यारा आता है। तो अब मैं इसमें क्या कर रही हूँ कि जो हमें लेंथ चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया टोटल मैंने 15 रखा है मोरी को, तो इसको भी हम 15 ही रखेंगे। जितना हमने मोरी का जो बुकरम रखा है उतना ही इसकी लेंथ हम रखेंगे। और उसकी लेंथ जब आ जाएगी तो इसमें एक हम इसको टाई कर लेते हैं ताकि ये खिसके ना। तो इसमें मैंने गांठ दे दी है धागे में। तो हमें एक आइडिया हो जाएगा कि हमें ये लेंथ चाहिए ताकि हमारा कपड़ा कम ज़्यादा ना हो, खिसके ना। तो फिक्स हो जाएगा ये एक जगह। और अब हम क्या करेंगे कि इसको सेटल करके पूरे में एक जैसा करके इसके ऊपर एक सिलाई दे देंगे। खाली इसी के ऊपर अभी हम दे रहे हैं। तो ये इसमें बहुत स्लिप करता है फैब्रिक, तो उस हिसाब से आप ध्यान देते हुए इसको सिलें। एक बार आपका सही नहीं होता है, बीच में कहीं खाली जगह रहती है, तो हाँ बाद में भी आप इसको इकट्ठा करके भर सकते हैं। तो ऐसे इसको स्टिच कर देना है, हमने एक सिलाई लाइन देनी है इसके ऊपर। तो ये दोनों में मैं दे चुकी हूँ यहाँ पे। अब इसमें जो हमारे पास जो हमने पहले थ्रेड लगाया था डबल करके, जिससे हमने प्लेट्स बनाई थी, उसको आप निकाल दो। उसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम इसके ऊपर एक सिलाई दे चुके हैं। ये तरीका मैं आपको अपनी साइड से बता रही हूँ, मैंने कहीं ना देखा है, पर मैं बिगनर्स के लिए एक आइडिया दे रही हूँ। मुझे ये अच्छा लगा तो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, क्योंकि इससे काफ़ी अच्छी प्लेट्स बनी थी मेरी, बारीक वाली बिल्कुल। वो आप वीडियो में देख ही सकते हैं जो बनने के बाद मैंने दिखाया आपको। तो वो मैं एक्स्ट्रा थ्रेड, अब वो ये सिलाई हम दे चुके हैं तो थ्रेड वो मैंने निकाल दिया है। अब ये वाला नीचे वाला फोल्ड देके इसमें मैं सिलाई दे रही हूँ। दूसरे वाली मोरी में भी सेम हमने देनी है सिलाई। इसमें भी इसी तरीके से दे देंगे हम। तो ये दोनों में हमारी लग चुकी है। अब ये सलवार का आसन है, इसको जोड़ देंगे हम सीधे से सीधा मिला के, और ये हम सिलाई दे देंगे। दोनों आसन जोड़ लेंगे हम। दूसरी साइड का भी जोड़ लेते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। इस बार मैंने और भी आसान तरीके से बताया है ताकि आपको ज़्यादा समझ आए, तो मुझे फीडबैक ज़रूर दें आप। तो ये दोनों आसन मैं सिल चुकी हूँ। अब ये चीज़ ध्यान से आपने समझनी है, ये जो
मोरी है हमारी, एक तो हम सिलाई में नीचे कर चुके हैं। ये जो सलवार की साइड है, जिस साइड हम इसको लगाएंगे वो उल्टी साइड है सलवार की, ये उल्टी साइड है। और इसको उल्टी साइड से ऐसे जोड़ना है हमने, ताकि जब हम इसको मोरी को पलटेंगे तो इस सीधी साइड की तरफ पलटेंगे हम। तो आप ये चीज़ ध्यान से समझें कि हमारी सलवार की उल्टी साइड ये मैं लगा रही हूँ। जैसा वीडियो में देख रहे हैं आप, बिल्कुल इसी तरीके से आपने लगाना है। यहाँ पे आप बार बार देख के समझ सकते हैं अगर आपको समझ ना आए तो। ये हमने इक्वल रखा था, मोरी के बराबर ही हमने इसकी प्लीट्स डाली थी। तो यहाँ पे ये मैं सिल चुकी हूँ। ये ऐसे पलट के आएगा हमारा सीधी साइड, जो सलवार की सीधी साइड होगी उस तरफ पलटेंगे। अब यहाँ सेम तरीके से ये उल्टी साइड है सलवार की, और इसको हमने मोरी को कुछ ऐसे लगाना है, इसके ऊपर ऐसे रखना है और ये सिलाई देके अब ये सिलाई लग चुकी है हमारी। अब मैं फिर से आपको दिखा रही हूँ, सेम उसी तरीके से ये हमने यहाँ फोल्ड कर दिया है इसको। अब ये सीधी साइड फोल्ड हुआ है, जो हमारी सलवार की सीधी साइड है। और प्लीट्स आप देख सकते हैं बिल्कुल बारीक वाली आई है, अनइवन सी आती है, वही इसकी मतलब तारीफ़ है, वही इसमें प्यारी लगती है। अब ये सीधी साइड है हमारी और इसी तरफ हमने मोरी को पलटा है सीधी साइड। ये दिखाती हूँ मैं आपको। अब ऐसे हमने सिलाई दी थी इसमें, और ऐसे हम पलट देंगे इसको, सीधी साइड पलट देंगे ये। और ये बहुत प्यारी प्लेट्स आई है, बिल्कुल छोटी छोटी सी। तो अब ये वाली सिलाई लाइन दे देते हैं हम यहाँ पे, जो हमने पलटा है, और उसके साथ ही हम लगाएंगे लेस। अब लेस आपने अपनी पसंद से लेनी है। ये इस लेस को बोलते हैं समोसा लेस। तो आपने अपनी पसंद की लेस लगानी है। ये मैं इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि इसकी जो कुर्ती का कपड़ा है उस पर ऑलरेडी लगी हुई है, तो उससे मैचिंग ही मैं लगा रही हूँ। और ये इस पर काफ़ी अच्छी भी लगेगी इस कलर पे। तो ये आपकी अपनी चॉइस है, जिस भी कलर की आप लगाना चाहते हैं और जो भी डिज़ाइन में आप लगाना चाहते हैं वो आपकी मर्ज़ी है। तो मैं कुर्ती से मैच करके लगा रही हूँ। तो इसमें भी सेम मैं दिखा देती हूँ आपको। ये फोल्ड किया और ये बीच में लेस, और इसकी काफ़ी सेटिंग के साथ आप लगाएं, पूरी सेटिंग देखते हुए ऐसे और ऐसे सिल देंगे हम इसको। और साथ साथ आप इसकी एडजस्टमेंट करते रहें। तो यहाँ दोनों में लग चुकी है हमारी लेस। वीडियो को बहुत कट करना पड़ता है क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, तो इसमें तो बहुत मेहनत और टाइम लगता है, पर हमें एक छोटी सी वीडियो में दिखाना होता है। और फिर भी मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि कम से कम टाइम में मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा बता सकूँ। अब यहाँ पे हमने ये मैं तो पैरेलल लाइंस दे रही हूँ, आप इसमें मोरी पे कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं, ये भी आपकी अपनी चॉइस है। तो इस पे इतना मुझे नहीं लगता कोई डिज़ाइन बनाने की हमें ज़रूरत है, क्योंकि लेस का ही लुक इतना प्यारा आता है। तो मैंने इसमें स्ट्रेट लाइंस दी है बस मोरी पे। और अब हमारा टाइम है बेल्ट लगाने का। और बेल्ट का मैं आपको बता दूं, इसमें सेम जो आप बाकी सलवार पे बेल्ट बनाते हैं उसी तरीके से बनती है। फ्रंट की साइड हमारी चुन्नट आती है और बैक साइड में सेम हमारी एक एक दो दो चुन्नट आती है, जो बिल्कुल सेम जैसे सिंपल सलवार में हम बनाते हैं। अब बारी है मोरी में सिलाई देने की। तो जो आपकी रेडी है, मेरी 6.5 है, तो मैं 6.5 पे ये मार्क कर रही हूँ। तो आपके अपने पैरों के हिसाब से जितने भी आप मोरी रखना चाहते हैं उतनी आप रखें। मैं 6.5 रख रही हूँ और उस पर मैंने ये मार्क कर दिया है। और इसमें मैं अब सिलाई दूँगी ऊपर तक, और यहीं से हमने ऊपर तक सिलाई देनी है। तो ये आप देख सकते हैं बहुत प्यारी बनी है। मैं हल्का आयन इस पर कर दिया है। गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।